students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करना, उनको हम कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेशियोज। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी ओकेशंस व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़। कैसे बहुत सारे ओकेशंस आते हैं जब मैम हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, एंड दिस क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कैसे करते हैं बच्चों, यूजिंग द रेशियोज। रेशियो क्या करता है, हमारा वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। मैम यहाँ पे 3 हमारे कलर स्क्वायर हैं एंड 2 हमारे वाइट स्क्वायर्स हैं। सो रेशियो से हमें क्या पता चलता है बच्चों, रेशियो रेज हाउ मच ऑफ वन थिंग हियर इज कंपेयर टू अनदर थिंग। रेशियो कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज। हम रेशियो को किससे यूज करते हैं बच्चों, वी यूज दिस टू सेपरेट द वैल्यूज, लाइक दिस इज 3:2। अब इसमें हमने क्या किया बच्चों, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन यूज अनदर वन। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3/2 व्हाट इज वेदर इट इज लाइक अ फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसे 3/2 या 3:2 में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल, अ बास्केट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, से 24 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ मैंगोज। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, मैम एप्पल्स कितने थे 24, मैंगोज कितने थे 6, तो ये हो गया मैम 24/6। और वी कैन से इट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैम ये हो जाएगा 4/1, विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल्स आर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगोज। की मैम जो एप्पल्स है वो हमारी 4 टाइम्स है किससे, नंबर ऑफ मैंगोज से। और वी कैन रीड इट एज 4:1 और 4:1। नाउ नंबर ऑफ मैंगोज टू नंबर ऑफ एप्पल्स अगर आपसे पूछी जाए बच्चों तो कितने हो जाएंगे, 6/24, दैट इज 1/4, विच मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है बच्चों, हमारे 1/4 है टू द नंबर ऑफ मैंगोज। Now always remember students, a ratio is a relationship between two numbers of the same kind usually expressed as A to B or A:B। अब क्या बोला गया है बच्चों हमें कि जो रेशियो होता है वो क्या बताता है, वो हमारी रिलेशनशिप बताता है दो नंबर्स के बीच की जो सेम काइंड के होते हैं, और यूजुअली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं A:B फॉर्म में। और जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं द यूनिट मस्ट बी द सेम। यूनिट हम हमेशा कैसे रखेंगे बच्चों, सेम रखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर टू 250 मीटर। हमें क्या करना है बच्चों, हमें रेशियो निकालना है। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड, 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बिकम 2000 मीटर। नाउ 2000/250 इज इक्वल्स टू 8:1 इज आवर करेक्ट आंसर। Now let's look at the percentages. Percentages क्या होता है बच्चों, we often come across phrases like up to 50% of all items, 90% housing loan with low interest rate, fantastic savings, 10-40% genuine discounts, 50%, 90%, 10%, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, परसेंटेजेस के। नाउ सपोज देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, की बच्चों हमारे 700 मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। नाउ ड्यूरिंग वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून में 2210 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे एक स्कूल में रहते हैं टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। वी से दैट 210 आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है बच्चों। सो द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जाएगा मैम 210/700, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/100। और वी कैन से दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। नाउ द एक्सप्रेशन परसेंट, अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि फॉर एवरी 100 या फिर आउट ऑफ एवरी 100 इतने बच्चों ने जो है पार्ट लिया है। नाउ दस अ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। की बच्चों परसेंटेज क्या होता है कि मैम जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है 100 होता है, और हम परसेंटेज को बच्चों इस सिंबल से जो है परसेंट सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ अ शॉप ऑफर्स अ कस्टमर 50% of an item which originally cost 7 rupees, then for every 100 rupees of original price the customer will pay 50% less। बोला क्या बच्चों, अगर मान लीजिए एक शॉपकीपर आपको बोलता है कि हर आइटम पे आपको जो है 50% ऑफ दे रहे हैं हम, और मान लीजिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बच्चों 7 रुपीज़ थी, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आइटम है उसकी 100 रुपीज़ जो है ओरिजिनल प्राइस है, तो आपको कितना पे करना है, सिर्फ उसका हाफ, दैट इज़ 50 रुपीज़ जो है आपको कम उससे पे करने हैं। सिमिलरली अगर एक बैंक वाला बोलता है कि वो 90% जो है हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, जो भी उनके वहाँ से हाउस बाय करेगा, देन द कस्टमर विल गेट पे 90 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ द प्राइस ऑफ द हाउस ही इज बाइंग स्टूडेंट्स। और इसका अनदर एग्जाम्पल ये भी है कि एक मैथमेटिशियन एग्जामिनेशन में पेपर में मान लीजिए आपका पेपर कितने का था, आउट ऑफ 50 था, एंड अंकुर ने जो है 35 मार्क्स ऑब्टेन किए, शेफाली ने 43 एंड पुलकित 32। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए मैम, 70% अंकुर ने ऑब्टेन किए हैं, 43 आउट ऑफ 50 दैट इज 86% शेफाली ने ऑब्टेन किए हैं, एंड पुलकित ने ऑब्टेन किए मैम 64% ऑफ द मार्क्स। Now always remember students, changing percentage to decimals, decimals to percentages, fractions to percentages, percentages to fractions, ये सब हम जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं।
नाउ लेट्स लुक एट एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, कि हम एक क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर जो है बच्चों वो लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन अ स्कूल 56 आउट ऑफ 70 टीचर्स हमारे कैसे हैं, फीमेल हैं. आपको ये निकालना है कि कितने परसेंटेजेस टीचर जो है वो फीमेल हैं एंड कितने परसेंट उनमें से मेल है. तो हमें बताया है मैम कि इसमें से 56% हमारे कितने हैं, 56 हमारे फीमेल है. तो जब हमने इसको परसेंटेज में किया तो मैम ये हो गया हमारा 80%. अब 80% हमें पता है मैम होल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है बच्चों. तो 100 माइनस 80 मैम 20% हमारे क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे. So in general when we have to express one quantity A as a percentage of another B, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम A को as a fraction of B लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100% से. तो उसमें हमें उसका क्या मिल जाता है बच्चों, we get the percentage. Now let's look at example number 1. Example number 1 says that a student scored 105 marks out of 115 mathematics, कि बच्चों हमें बोला गया कि एक स्टूडेंट ने जो इतने मार्क्स स्कोर किए हैं एंड 104 मार्क्स आउट ऑफ 160 इंग्लिश में स्कोर किए हैं. तो आपको परसेंटेज मार्क्स पता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितने उसके मार्क्स आए हैं अपॉन टोटल इंटू 100%. तो उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए बच्चों, 70%. एंड स्टूडेंट के इंग्लिश में कितने आए हैं बच्चों, वेरी गुड 65%. तो जब भी आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है, मान लीजिए आपको बोला जाए इफ यू आर टोल्ड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास और 50% पास्ड अ मैथमेटिक टेस्ट, कि बच्चों में बोला गया है कि मैम 80% स्टूडेंट्स जो है क्लास में 50% में से उन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स के टेस्ट को पास किया है. तो उनमें से कितने फेल हुए ये आपसे पूछा जाए तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कि मैम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है वो कितने हैं हमारे, वो हमारे 80% है. और टोटल हमें कितना बोलेगा कि 50% ने जो है वो क्या किया है, पास किया है. तो 80% और 50 हमारे कितना हो गया, 40. की मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट फेल किया है वो कितने हो जाएंगे बच्चों, कि मैम 40 स्टूडेंट्स ने तो कितना क्या किया है, पास हो गए हैं वो. अब फेल वाले बताने तो उस टोटल में से माइनस कर देंगे, दैट इज 50 माइनस 40, 10 हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं. और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए 80% स्टूडेंट जो है उन्होंने पास किया टेस्ट, तो इसका मतलब 100 माइनस 80 दैट इज 20% जो है वो क्या होंगे, डायरेक्टली फेल हो गए हैं. अब 20% कैसे निकालेंगे हम, मैम 20% ऑफ कितने का, 50 का, दैट इज 10 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे क्या हो गए बच्चों, फेल हो गए. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट वी हैव टू फाइंड 25% ऑफ रुपीज दिस. तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 25 अपॉन 100 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी. तो इसका हमारा आंसर आएगा मैम रुपीज 61.7. नाउ इन द सेकंड वन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया सो द आंसर वी गेट इज रुपीज 1595.7. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट क्या करना है बच्चों में, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज 5 to 50 पैसे. अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, पैसे को हम क्या करेंगे, रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 5 into 100 500. ये क्या हो गया हमारे पैसे में हो गया. अपॉन हमें किसका रेशियो निकालना है बच्चों, 50 पैसे का. तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा हमारा 10:1. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट फाइंडिंग डिस्काउंट्स. अब डिस्काउंट्स में क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है मैम, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. कि मैम जितना भी हमें रिडक्शन जो होता है कि मार्क प्राइस हमारा जो है आर्टिकल का, वो हमारे क्या होता है, डिस्काउंट होता है. दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स, और यू कैन फाइंड डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस. कि मैम हम डिस्काउंट ना जनरली कब देते हैं, जब हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है या फिर हम कोई ज़्यादा सेल जो है किसी गुड्स की हमें ज़्यादा सेल करनी होती है, ज़्यादा उसे प्रमोट करना होता है, तो हम डिस्काउंट देते हैं. और डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस. कि जो उसका मार्क प्राइस है उसमें आपको कितनी सेल मिल रही है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1. हमें बोला गया है कि एक आइटम जो है वो मार्क, उस पर कितना प्राइस मार्क है, इतना है, और उसको वो कितने में सेल कर रहे हैं, इतने में सेल कर रहे हैं. तो आपको डिस्काउंट बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस किया, तो ये हमारे क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया. अब पूछा गया है कि कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, मैम जो हमें डिस्काउंट मिला है, पता चला है, अपॉन में उसका ओरिजिनल जो प्राइस है इंटू 100%. तो मैम 15% जो है वो हमारा क्या है बच्चों, डिस्काउंट हमारा इस आइटम पे मिल रहा है. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट हमें क्या बोला गया बच्चों कि मैम लिस्ट प्राइस जो है फ्रॉक की वो कितनी है, 440 रुपीज़ है. डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चों, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, हमें अनाउंस किया गया है. तो आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है और सेल्स प्राइस क्या है. तो मैम हमें बोल दिया गया नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैम वो होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस. मार्क प्राइस कितना है बच्चों, मैम 440 रुपीज़ है. डिस्काउंट कितना मिला है, 20%. सो मैम डिस्काउंट हमें जो हमें नेट सेलिंग प्राइस था वो कितना था मैम,
352 और डिस्काउंट हमें कितना मिला है बच्चों, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज 88 रुपीज, वी गेट द डिस्काउंट ऑन दैट फ्रॉक. Now let's look at estimation in percentages. Your bill in a shop is rupees 976.9 and the shopkeeper gives a discount of 20%. How would you estimate the amount to be paid? सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हमने राउंड ऑफ किया बिल को टू द नियरेस्ट टेंस, ये हमारा आ गया. अब फिर हमने क्या किया मैम, फाइन 20% हमें डिस्काउंट निकालना है इसमें, तो कितना आ गया मैम 196 रुपीज़. सो यू कुड देयरफॉर रिड्यूस योर बिल, तो आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं बिल में 196 से टू अबाउट 195 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 785. नाउ अब आप क्या करना है बच्चों, अब आपको एस्टिमेट करना है कि अगर मान लीजिए 20% अगर सेम बिल का अमाउंट होता तो आप क्या करते, आपको फाइंड करके देखना है कि 15% ऑफ 375 क्या होगा. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.1 7.2 to understand it better. First part says that we have to find the net selling price. क्या करना है बच्चों, मैम नेट सेलिंग प्राइस निकालना है. मार्क प्राइस हमें दे रखा और डिस्काउंट दे रखा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैम नेट सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम 100 माइनस डिस्काउंट कितना है मैम 20% अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम मार्क प्राइस है हमारा 85, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मैम ये हो जाएगा हमारा 80 अपॉन 100 इंटू 85, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों मैम 8 इंटू 8.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मैम नेट सेलिंग प्राइस. और उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, नेट सेलिंग प्राइस से निकालना था, यही हमारी क्या जाएगी मैम नेट सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी. 85 इंटू 8 देख लेते हैं बच्चों, 8 5 जा वेरी गुड 40 0 4 कैरी 8 8 जा 64 68. सो मैम 68 रुपीज़ हमारा क्या आ गया नेट सेलिंग प्राइस. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. Now let's look at sales tax, goods and services tax, that is GST. सेल्स टैक्स या फिर GST क्या होता है बच्चों, द टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल और परचेज ऑफ आइटम, कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी आइटम को सेल या परचेज करते हैं. इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, कि ये जो टैक्स है कौन कलेक्ट करता है बच्चों, शॉपकीपर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है. दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, कि बच्चों हमेशा जो सेलिंग प्राइस होता है आइटम का उसके साथ ही वैल्यू में ऐड कर देते हैं GST को. Therefore these days however the price include the tax, की आजकल जो है उसमें बच्चों हम अब तक तो सेल्स टैक्स देते हैं, अब हम GST भी जो है वो देने लगे हैं. नाउ कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ सेल्स टैक्स इंटू सेल प्राइस अपॉन 100, ये हमारे क्या है बच्चों सेल्स टैक्स का फॉर्मूला है. और रेट ऑफ सेल्स टैक्स को भी आप कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स टैक्स अपॉन सेल प्राइस इंटू 100%. टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ बिल को हम निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स. Now let's look at example number 1. Example number 1 says that कि मैम प्रोडक्ट है हेयर ड्रायर की 5000 रुपीज़ और सेल्स टैक्स ने चार्ज किया है उस पर 5%, तो आपको ये बताना है कि बिल अमाउंट कितना होगा. मैम 100 रुपीज़ पे उसने 5% जो है वो पे किए हैं, तो 5000 पे वो कितना पे करेगा बच्चों, मैम 5/100 इंटू 5000 दैट इज 250 रुपीज़. और बिल अमाउंट में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स दोनों लगाएंगे, तो मैम वो हो जाएगा हमारा 5250 रुपीज़. Now next part says that Mohini bought a pair of roller skaters for rupees 440 including a tax of 10 rupees 10%. क्या बोला गया बच्चों कि मोहिनी ने जो है पेयर ऑफ रोलर स्केट्स खरीदे हैं वो 440 रुपीज़ के हैं और उसमें 10% जो है उन्होंने टैक्स में इंक्लूड किया है. तो आपको ये बताना है कि प्राइस क्या होगी रोलर स्केट्स की अगर उसमें GST ना ऐड किया होता तो मैम प्राइस इंक्लूड्स GST में क्या है हमारा 10% किया है, तो इसका मतलब मैम अगर विदाउट GST वो 100 है तो GST के बाद वो कितनी हो गई बच्चों 110 हो गई है. मैम नाउ अगर प्राइस मेरा 110 था और ओरिजिनल प्राइस 100 था और जो प्राइस जिसमें टैक्स इंक्लूड है वो 440 है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा बच्चों, वेरी गुड मैम 400 रुपीज़. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट पार्ट से इज दैट बच्चों की एक बाइंग प्राइस हमें बताना है, अगर उसमें 5% GST जो है उन्होंने ऐड किया है ऑन द परचेज ऑफ रुपीज़ ऑफ टीवी हमारे कितने का है बच्चों, मैम टीवी हमारे 12,000 रुपीज़ का और मैम उस पर क्या किया है मैम 5% जो है GST इंक्लूड किया है. अब 5% मैम GST जब हमने इसमें इंक्लूड किया है तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम ये हो जाएगा हमारा 5% ऑफ 12,000, ये हमारा क्या हो जाएगा मैम, ये हमारा जो है बाइंग प्राइस हो जाएगा. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at compound interest. Compound interest क्या होता है, like in the earlier classes we have learnt about how to calculate simple interest. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम compound interest के बारे में पढ़ेंगे.
P हमारा किस लिए होता है बच्चों, P प्रिंसिपल होता है, R हमारा किस लिए होता है, R हमारा होता है रेट परसेंटेज जो हम निकालते हैं, T हमारा क्या होता है, T हमारा मैम टाइम होता है, एंड आफ्टर दैट SI को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सेज दैट इफ अ पर्सन बोरोज 1000 एट 20% पर एनम, तो अगर मान लीजिए बच्चों किसी कोई पर्सन है उसे 1000 रुपीज़ बोरो किए हैं 20% पर एनम पे, देन उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा. तो मैम सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर में टाइम हमारा कितना हो जाएगा 1 एंड रुपीज़ कितना हो जाएगा 200. सेकेंड ईयर में क्या हुआ मैम, एन की वैल्यू हमारी 2 हो गई, बाकी सब चीज़ें हमारी सेम रहेंगी. थर्ड ईयर में मैम एन की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, तो 600 रुपीज़ हो जाएगा. और जब मैम हमें 5 का निकालना है तो एन की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी एंड द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1000 एंड सो ऑन. नाउ हाउएवर इन बैंक्स, post offices or money lending institutions, the interest is not calculated in this way. They calculate compound interest. कि बच्चों ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, बट पोस्ट ऑफिस बैंक्स में हमारे क्या होता है, वहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो व्हेनेवर वी विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द मनी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एंड इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल. The amounts obtained is taken as the principal for the second interval of time and so on. कि बच्चों जब हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मनी का, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इंटरवल तो हम क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट जो हम कंप्यूट करते हैं उसे हम ऐड करते हैं किसमें, ओरिजिनल प्रिंसिपल में. सो जो अमाउंट जो हमें मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर उससे ज़्यादा भी. सो जब आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड हमें क्या हो जाएगा बच्चों, जब डिफरेंस आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ मनी में एंड द money borrowed is called the compound interest for that period, and the meaning of compound interest will become more and more clear after going through some illustrative examples. बोलेंगे बच्चों कि अगर मान लीजिए हमारा स्पेसिफिक पीरियड है, उसके बाद हमें उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो अमाउंट हमारा आया है एंड जो मनी हमने बोरो किया उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट बच्चों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, किसका, टाइम कितना दे रखा है बच्चों 2 ईयर्स, रेट हमारा कितना है 5%, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल. अब फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, मैम फर्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा ₹100. अब हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसे कितना देना पड़ेगा बच्चों, वेरी गुड मैम, हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इतना उसे जो है अमाउंट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. अब मैम सेकंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल अब कितना हो गया बच्चों, सेकंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल हो गया 2100. अब इसमें हमारी जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा बच्चों, उसको 105. देयरफॉर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा बच्चों, मैम इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, दैट इज 205 रुपीज़ जो है वो उसे इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा. Let's look at example number 2. Example number 2 says that we have to find the compound interest on rupees 10,000 for 4 years at 10% per annum compounded annually. कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000, हमारे क्या है बच्चों, हमारा प्रिंसिपल है, ईयर कब तक निकालना है बच्चों, मैम 4th ईयर तक निकालना है, रेट हमारा क्या है मैम 10% है. सो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा क्या है बच्चों 10,000. सो P इंटू आर इंटू टी एन अपॉन 100. तो यहाँ पे मैम ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का जो हमें इंटरेस्ट है. अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दैट इज 11,000. अब ये 11,000 क्या हो गया बच्चों, मैम ये हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया. फिर उसके बाद यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना है 1100, तो मैम अमाउंट कितना पे करेगा वो 12,100. फिर उसके बाद मैम थर्ड ईयर के लिए जो सेकंड ईयर का अमाउंट आया है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पे मैम फिर हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट. फिर उसके बाद मैम थर्ड ईयर के लिए जो ये हमारा अमाउंट आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा. अब ये प्रिंसिपल हो गया तो मैम उसका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ गया. अब फोर्थ ईयर के एंड में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू 14,641. और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था बच्चों 10,000, तो उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों 4,641. नाउ एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि बच्चों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ P. हमारा कितना है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम P है हमारा 5,000 रुपीज़, टाइम कितना है हमारा मैम 2 ईयर्स है, रेट हमारा कितना है मैम, रेट है हमारा 10%. सो आर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. अब हमें क्या करना है मैम, हमें अमाउंट निकालना है. अमाउंट हम सबसे पहले मैम किसका निकाल रहे हैं, हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर. अब फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा मैम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो दैट इज इक्वल्स टू 500. अब 500 में हम क्या करेंगे बच्चों, मैम फॉर द अमाउंट
फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैम हम प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, दैट इज 5000, तो ये हो जाएगा मैम 5500। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा अब सेकंड का प्रिंसिपल, और अब हम सेकंड ईयर का निकालेंगे मैम, तो सेकंड ईयर का हो जाएगा मैम 5500 P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू मैम 550। ये हमारा क्या आ गया बच्चों मैम, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या हो जाएगा बच्चों मैम, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल्स टू 550 प्लस 5500, और जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा मैम, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा दैट ही विल पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। That's how you can solve the remaining part. Now let's look at computation of compound interest by using formula. Now the method for calculating compound interest discussed in the last exercise is long and cumbersome, especially when the period of time is large. So we can write the general formula for calculating compound interest. Using this formula, the computation of compound interest becomes very easy. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमने जब इस मेथड से हम देख रहे हैं कि मैम पहले हम फर्स्ट ईयर का निकाले, फिर हम सेकंड ईयर का निकाले, और अगर मान लीजिए बच्चों आपको 10 ईयर्स का दिए तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमने एक जनरल फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया है टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड द फॉर्मूला इज, अगर हमारा P प्रिंसिपल है, R हमारा रेट इंटरेस्ट पर एनम है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों मैम, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू n। एक बार में ही निकाल लीजिए, ये जो अमाउंट आ गया अब उस अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए किस में से बच्चों, वेरी गुड, प्रिंसिपल में से। सो हियर विल बी आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें प्रिंसिपल गिवन है और मैम रेट हमारा कितना है, टाइम है हमारा 4 ईयर्स, रेट है हमारा 10% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है बच्चों कि साल में एक बार ही जो है वो लिया जा रहा है उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ए क्या है मैम, ए का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, तो मैम यहाँ से हमारा अमाउंट क्या है, ये हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को सेपरेट करूंगी तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ लेट्स टू एग्जांपल नंबर 2। मैम इसमें भी हमें वही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सारी चीज़ें हमें गिवन है, और हमें ये भी बता रखा है कि मैम हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो मैम हमने फॉर्मूला लगाया A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू N। तो मैम जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया सो द अमाउंट वी गेट इज दिस। एंड मैम हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, हमें बच्चों इसमें अमाउंट ही निकालना है। अगर आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाए तो हम क्या करेंगे मैम, हम कर देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिमिलरली नेक्स्ट वन में हमें क्या बोला गया है बच्चों, मैम हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है। अब रेट हमारा क्या कर दिया गया है बच्चों मैम, 5% पे हमें कर दिया गया है, दैट इज 5 पैसे पर रुपीज़। 5 पैसे पर रुपीज़ क्या हो जाएगा बच्चों मैम, 5 अपॉन 100। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रेट हो गया है। टाइम कितना है मैम, टाइम 2 ईयर्स है। सो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज पुट की सो द अमाउंट वी गेट इज 2002 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.5 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों कि हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे मैम, हमारा फॉर्मूला था A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। N क्या है बच्चों, हमारा टाइम है। P कितना है मैम, P है हमारा 625। 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, वेरी गुड मैम, 4 अपॉन 100 इंटू ईयर्स कितना है बच्चों मैम की पावर 2। अब ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों मैम, ये हमारी आ जाएगी यहाँ से वैल्यू ऑफ द अमाउंट। और हमें क्या निकालना है बच्चों मैम, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो मैम यहाँ से जो भी हमारी अमाउंट की वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे मैम, उसमें से हम 625 रुपीज़ जो है वो क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ क्या होता है बच्चों, इन लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एंटिटीज सच एज पॉपुलेशन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हाइट ऑफ अ ट्री, या फिर मैग्नीट्यूड का इंक्रीज होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें क्या होती है बच्चों, ये ग्रो करती हैं। तो द रिलेटिव इंक्रीज इज कॉल्ड द ग्रोथ, एंड ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ ग्रोथ। कि बच्चों ये सब हमारा जो चीज़ें इंक्रीज होती है हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और ये ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब टाइम के हिसाब से कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिक्रीज। कि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, देख लेते हैं। लेट P be the population of a village or city at the beginning of a certain year and the constant rate of growth be R% per then population after n years क्या हो जाएगी बच्चों मैम, P
इंटू 1+r/100 × n। अगर मेरी पॉपुलेशन जो है विलेज की बच्चों स्टार्टिंग में कुछ थी और उसके बाद उसकी रेट जो है, रेट मैम हमें बता दिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ये है, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ये है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम इसमें तो हमें आर दे रखा था, यहाँ पे एक्स दे दिया, तो मैम ये हमारी एक्स जो है ये क्या करेगा, आर की जगह उसे रिप्लेस कर देगा। फिर मैम सेकंड ईयर की दे दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1+y/100 स्टूडेंट्स। नाउ if the population of a village or city at the beginning of a certain year and the constant decrease, कि मतलब अगर बच्चों मान लीजिए अभी तक हमारी इंक्रीज हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, वेरी गुड मैम, हम प्लस कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे मैम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो P = 1 - r/100 × n। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 3 साल पहले उसकी ये थी, अब वो इंक्रीज हो गई है 5%, 4% और 3% लास्ट 3 ईयर्स में। तो अब फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा मैम 1+5/100, सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1+4/100 एंड थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1+3/100। और फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, अब मैम P हमारा कितना है, P है हमारा 20,000। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस द पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है बच्चों 22,495। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 years ago हमारी पॉपुलेशन सिटी की कितनी थी 62,500। बाय चांस द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेज एवरी ईयर, बाय चांस जो नंबर ऑफ पीपल है वो डिक्रीज हो रहे थे हर साल एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। अब क्या बोला गया बच्चों, डिक्रीज कर रहे हैं कैसे 4% पर एनम, तो ये क्या हो जाएगा मैम P × 1 - r/100 का फॉर्मूला लगाएंगे। R कितना है मैम 4 है, N कितना है हमारा मैम 2 है, और P हमारा कितना है मैम 62,500 है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 57,600 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है कि आशीष ने एक बुक शॉप ओपन की है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इन द फर्स्ट ईयर उसको लॉस हुआ है बच्चों। तो मतलब क्या करेंगे मैम, लॉस कितना है 5% का, तो मैम 1 - 5/100। बट बोले सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, उसने प्रॉफिट किया है कितना 10% का, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 10/100। थर्ड ईयर में क्या किया है, रेज हुआ है दोबारा से 12.5% का, तो 1 + 12.5/100। और प्रिंसिपल कितना है बच्चों 32,000। सो द नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ है बच्चों 5,620 रुपीज का। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, इट इज वेल नोन that fact that the value of any article or any machine which is subject to wear or tear decreases with time. The relative decrease in the value of an article over a period of time is called its depreciation. Now the depreciation per unit time is called the rate of depreciation, and if x is the value of an article at a certain time and r per annum is the rate of depreciation, then value x naught at the end of ईयर एंड ईयर्स इज गिवन बाय। क्या बोला गया बच्चों कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ हमारे लेके आते हैं हम, उसकी वैल्यू जो है वो विद द टाइम डिक्रीज होती है, और वही जो रिलेटिव डिक्रीज होती है उस वैल्यू के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर मेरी एक्स जो है वो किसी आर्टिकल की वैल्यू है एट अ सर्टेन टाइम पर, तो आर पर एनम क्या होगा उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, और ये हमारा क्या है बच्चों फॉर्मूला है, दैट इज x नॉट इज इक्वल टू x इंटू r 1 - r/100 × n। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें बोला गया बच्चों कि मैम जो कॉस्ट है रेफ्रिजरेटर की वो 9,000 है। अब वैल्यू जो उसकी डेप्रिशिएट हुई मतलब कम हुई है बच्चों कितनी 15%, तो मैम ये हो जाएगा 1 - 15/100। अब हमें पूछा गया बच्चों वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो मतलब मैम n हमारा कितना दे रखा है बच्चों, मैम n हमारा 3 है। सो ये कितना हो जाएगा मैम इंटू p, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस्ट आफ्टर 3 ईयर्स विल बी मैम 52,227.13। Let's look at exercise 7.6 to understand it better. First part says that बच्चों की मिसेस चैरियन जो है उन्होंने परचेज की एक बोट, उसकी प्रिंसिपल कॉस्ट क्या है बच्चों, पी हमारा क्या है मैम, पी है हमारा 16,000 रुपीज। और क्या बोला गया है बच्चों कि मैम इफ द कॉस्ट ऑफ बोट इज डेप्रिशिएटिंग एट अ रेट ऑफ, क्या कर रही है बच्चों कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है 5% पर एनम, और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मैम x नॉट इज इक्वल्स टू x इंटू 1 - r/100 n। अब n कितना है मैम, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 2 ईयर्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम n हमारा यहाँ पे क्या है 2 है। डेप्रिसिएशन रेट क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, वो हमारा कितना है 5 है। सो x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम 16,000 इंटू 1 - 5/100 रेज टू पावर 2। यहाँ से हमारी क्या जाएगी बच्चों मैम, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉट ऑफ मिस शेरियन। नाउ दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स।
I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.